भारत, खबरें वही जो हो सही। एक बड़ी खबर के लिए दुख करते हैं। इंडियन एयरलाइंस की 4 और फ्लाइट में बुधवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गौरतलब है, बम की धमकी के बाद 4 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 3 दिन में 14 फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी है। अब सरकार विमानों में दुगने एयर मार्शल तैनात करेगी। बताते चले, इंडियन एयरलाइंस की 4 और फ्लाइट में बुधवार को बम होने की धमकी मिली थी। इंडिगो की मुंबई दिल्ली 6E651 फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। वहीं आकाशा एयरलाइंस की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट QP1335 को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सभी पैसेंजर को सुरक्षित उतार लिया गया है। पिछले 3 दिनों में 14 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। उसे कनाडा डाइवर्ट कर इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया था। जांच में इन फ्लाइट में बम की खबर झूठी निकली थी। मिली धमकियों पर दोनों ही एयरलाइंस ने सिक्योरिटी अलर्ट के बाद लैंडिंग की बात बताई है। विमानों की जांच जारी है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र ने बुधवार को फ्लाइट में एयर मार्शलों की संख्या दुगुना करने का फैसला लिया है। ये विमान में सादे कपड़े में तैनात रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में बुधवार को एविएशन मिनिस्ट्री ने संसदीय समिति को जवाब दिया। मिनिस्ट्री ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ बताया कि ज़्यादा जानकारी इकट्ठा इस बारे में की जा रही है और ऐसे कई मामलों पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक करने का निर्देश जारी किया गया है। इनमें से ज़्यादातर अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बताते चले, 14 अक्टूबर को AI-119 एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट, 6E1275 इंडिगो की मुंबई मस्कत फ्लाइट तथा 6E56 इंडिगो की मुंबई जेदा फ्लाइट को 14 अक्टूबर को धमकी मिली थी। 15 अक्टूबर को IX765 जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया फ्लाइट, SG116 दरभंगा से मुंबई जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट, QP1373 सिलीगुड़ी से बेंगलुरु जा रही आकाशा फ्लाइट, AI-127 दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, 6E98 दमम सऊदी अरब से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट, IX684 मदुरई से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट, 91650 अमृतसर से देहरादून होते हुए दिल्ली जाने वाली एलायंस एयर फ्लाइट शामिल है। इसके अतिरिक्त 16 अक्टूबर को भी 2 फ्लाइट को धमकी दी गई, जिनमें QP1335 आकाशा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट तथा 6E651 इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट शामिल है। इन फ्लाइट को धमकी दी गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी में लैंडिंग कराने को मजबूर होना पड़ा। 7 फ्लाइट में मंगलवार को बम होने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने वाली फ्लाइट में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां यात्रियों और उनमें मौजूद सामानों की जांच भी की गई। दिन भर में 7 फ्लाइट को धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई एयरपोर्ट पर काउंटर टेररिस्ट ड्रिल भी किए। जांच में पता चला कि सभी धमकियों का एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर भेजी गई थी। हालांकि ये सारी धमकियां अभी तक झूठी साबित हुई हैं। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने के करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को इस बारे में सूचना दिया। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर के सामानों की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। इसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि बम की सूचना मिलने के बावजूद 3.5 घंटे तक प्लेन हवा में उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर से सवाल किया कि बम की सूचना के बावजूद प्लेन को दिल्ली क्यों लाया गया।